प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर का अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में हम एक नया विषय लेके आए हैं जिसका नाम है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपने छोटी कक्षाओं में भी इसका अध्ययन किया होगा। विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब की गई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। इस 1 जनवरी 1995 से पूर्व गेट प्रचलन में था। गेट का स्थान विश्व व्यापार संगठन ने लिया गया था। विश्व व्यापार संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि विश्व के अन्य देशों के बीच में जो व्यापार होता है उस व्यापार को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाने के लिए विकासशील और विकसित देशों में बिना किसी भेदभावपूर्ण के व्यापार को आगे बढ़ाने का उद्देश्य था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इस युग में आज विश्व के सभी देशों को एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है जो कि बहुपक्षीय, अभेदभावपूर्ण तथा पारदर्शी हो तथा सर्वसम्मत समर्थन के साथ आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को संचालन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, समझौतों तथा स्वीकृत मानदंडों का अनुसरण कर सके। तो विश्व व्यापार संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? मानी इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि जो बहुपक्षीय जो व्यापार होता है, अभेदभावपूर्ण व्यापार हो, पारदर्शी व्यापार हो और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जो समझौते हैं, जो व्यापार के जो मापदंड है उनकी अक्षर से पालना हो। विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य देशों को एक ऐसा खुला मंच प्रदान करता है जहां पर सामूहिक विचार विमर्श, समझौतों तथा करारों के माध्यम से परस्पर हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा मिले। यानी विश्व व्यापार संगठन हमको जो बहुपक्षीय व्यापारिक व्यवस्था को कानूनी एवं संस्थागत आधार प्रदान करता है। ये जो संगठन है, विश्व व्यापार संगठन, उरुग्वे दौर वार्ताओं के अथक प्रयासों की देन है। यानी जिसमें विश्व के अधिकांश देशों ने विभिन्न चक्रों में गंभीर मंत्रणा की, विचार विमर्श किए। उरुग्वे दौर की वार्ता सन 1986 से 1994 के मध्य चली और उसी का परिणाम ये हुआ कि 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया। जब इसकी स्थापना की तो उस समय WTO में 124 देशों ने हस्ताक्षर किए। विश्व व्यापार संगठन विभिन्न सदस्य देशों के बीच में एक करार है, एक समझौता है जिसके अंतर्गत सर्वसम्मति से अनुबंध किया जाता है कि आर्थिक एवं व्यापारिक क्षेत्र में उनके संबंधों की नींव सदस्य देशों के नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाना, पूर्ण रोजगार को सुनिश्चित करना, वास्तविक आय तथा मांग को प्रभावपूर्ण तरीके से व्यापक बनाकर उसको लगातार बढ़ाना, वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना आदि इसके प्रमुख उद्देश्य थे। अब आगे है विश्व व्यापार संगठन की पृष्ठभूमि। विश्व व्यापार संगठन की पृष्ठभूमि जिसमें हम पढ़ेंगे कि विश्व व्यापार संगठन कैसे अस्तित्व में आया। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को हुआ। जहाँ तक इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का प्रश्न है, इसकी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय ही बन चुकी थी। विश्व व्यापार संगठन का जो उद्भव हुआ वह 14 अगस्त 1941 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति एवं यूके के प्रधानमंत्री द्वारा जारी अटलांटिक चार्टर में खोजा जा सकता है। मानी WTO की शुरुआत 14 अगस्त 1941 से होगी। उस समय तत्कालीन अमेरिका राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बीच में एक समझौता हुआ जिसको हम अटलांटिक चार्टर के नाम से जानते हैं। इस चार्टर के अंतर्गत अमेरिका एवं इंग्लैंड की सरकार ने आर्थिक समृद्धि के लिए समान शर्तों पर व्यापार तथा विश्व के कच्चे माल को अधिक उपयोग की आवश्यकता प्रतिपादित की गई। इन देशों में सभी राष्ट्रों के बीच में आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत सुरक्षा, श्रम मानक सुधार, आर्थिक उन्नति, सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य के लिए पूर्ण सहयोग और इच्छा प्रकट की। ये आवश्यकता प्रतिपादित की गई कि राजनीतिक सुरक्षा के बिना वित्तीय एवं वाणिज्य स्थायित्व को प्राप्त
नहीं किया जा सकता। यानी मोटे रूप से यदि हम कहें तो WTO के स्थापना के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था कि विभिन्न देशों के बीच में निर्बाध व्यापार हो सके, और व्यापार का जो उद्देश्य था वो ये था कि प्रत्येक देश अपने नागरिकों को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो खरीद सके, उनको उनका जीवन स्तर सुधार सके, उनका रोजगार बढ़ा सके, नई नई तकनीकों का आयात कर सके और अपनी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करे। विश्व में व्यापारिक समस्याओं के निराकरण के हेतु वर्ष 1946 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के वित्तीय पक्ष को संभाले तीसरा संगठन बनाए जाने की आवश्यकता महसूस की गई। यानी 1946 में जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक कार्य कर रहे थे, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नए संगठन की आवश्यकता महसूस की गई कि जो विश्व व्यापार को संचालित कर सके, विश्व व्यापार को नियंत्रित कर सके। उक्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने नेतृत्व संभाला और दिसंबर 1945 में इंग्लैंड की सलाह से एक प्रतिवेदन प्रकाशित किया। इस प्रतिवेदन का नाम था विश्व व्यापार एवं रोजगार के विस्तार के प्रस्ताव। इस प्रस्ताव के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना का विचार अन्य सदस्य देशों के बीच में रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक बाधाएं, व्यवहार, अंतर सरकारी वस्तु प्रबंध, घरेलू रोजगार नीतियों तथा संगठन की संरचना से संबंधित प्रस्ताव रखे गए। फिर फरवरी 1946 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक काउंसिल में पारित किया गया। सम्मेलन में 19 देशों की तैयारी समिति ड्राफ्ट चार्टर तैयार करने के लिए बनाई गई। USSR के अलावा सभी देशों ने सहभागिता प्रदान करने पर अपनी सहमति दी। फरवरी 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आर्थिक और सामाजिक काउंसिल थी उसमें एक प्रस्ताव रखा गया और तत्कालीन जो सोवियत संघ था उसको छोड़कर विश्व के लगभग सभी देशों ने अपनी सहमति प्रदान की। तैयारी समिति की प्रथम बैठक लंदन में 15 अक्टूबर से 26 नवंबर 1946 के बीच में आयोजित की गई, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के वे देश जो कि आमंत्रित नहीं किए गए थे, जैसे कोलंबिया, पोलैंड, पेरू, मेक्सिको, सीरिया आदि के अलावा खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया गया और इसमें काफ़ी विचार विमर्श किया गया और एक चार्टर ड्राफ्ट बना गया जिस पर सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए। इसी समय प्रभावशील राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के गठन में अधिक समय की आवश्यकता बताते हुए बहुपक्षीय समझौते के स्थान पर प्रशुल्क एवं व्यापार के लिए सामान्य समझौते किए जाने की वकालत की। मानिए जब एक नए संगठन के बारे में विचार विमर्श हो रहा था तो उसी समय जो विकसित राष्ट्र थे उन्होंने तत्काल एक नए संगठन के बारे में बताया जिसको नाम दिया प्रशुल्क व्यापार संगठन गेट, जिसकी स्थापना 19 अप्रैल 1947 को जिनेवा में हुई द्वितीय तैयारी समिति की बैठक में समझौता किया गया। प्रारंभ में इस समझौतों को अस्थायी व्यवस्था माना गया, परंतु 1948 से एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के रूप में कार्यशील। इस प्रकार गेट को स्थापित करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन नामक बहुपक्षीय समझौता विचार फिलहाल त्याग दिया गया। मानी विश्व व्यापार संगठन विश्व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, भावी समस्याओं का निदान के लिए तत्काल रूप से 1948 में गेट की स्थापना की गई। अब गेट के क्या उद्देश्य है? गेट के विभिन्न उद्देश्य होते हैं, जिसमें जो गेट के जो उद्देश्य थे अगले वीडियो में हम गेट के उद्देश्य, गेट की कार्य पद्धति, उर्ग राउंड,
विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, सदस्यता आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि विश्व व्यापार संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, WTO की पृष्ठभूमि क्या थी, गेट की स्थापना कैसे की गई। अब हम कल गेट के उद्देश्य के बारे में अध्ययन करेंगे।